नमस्ते। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक कौन कौन से होते हैं, ये किस प्रकार पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं तथा ये पादपों को कहाँ से प्राप्त होते हैं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए आधारभूत आवश्यकताएं वो समान होती है। सभी सजीवों को अपने विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स आदि की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी हरे पादप अपना भोजन सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा स्वयं बनाते हैं और पादपों का जो 15 से 20% भाग है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन्स का बना होता है, जबकि शेष भाग है वो जल पाया जाता है। पादप किस प्रकार से ये पोषक तत्व है वो मृदा से लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि खनिज पोषण क्या है, क्योंकि मृदा से क्या मिलता है, इनको खनिज मिलते हैं। तो खनिज पोषण को अगर अपन परिभाषित करें तो पादप अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व किस प्रकार से मृदा, जल व वायु से प्राप्त कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, यह अध्ययन है, ये खनिज पोषण कहलाता है और इसे हम खनिज पोषण कहते हैं। खनिज पोषण के बारे में सबसे पहले एन.टी. डी सोसर ने 1804 में यह बताया कि पौधे हैं या पादप हैं जो मृदा में उपस्थित खनिजों पर निर्भर रहते हैं। तो उन्होंने पौधों की मृदा में उपस्थित खनिजों पर निर्भरता के बारे में बताया और यह पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे पहला योगदान था या उनकी सोच थी। फिर जूलियस सैक्स ने 1860 में यह बताया कि पादपों को परिपक्वता तक पोषक विलयन पर बिना मृदा के उगाया जा सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं घरों में मनी प्लांट लगा रहता है, उसमें मृदा नहीं होती और पोषक विलयन भी नहीं होता, केवल जल में जो पोषण प्राप्त करते हैं उसी के ऊपर उन्हें उगाया जा सकता है, मृदा के बिना ही। तो ये जूलियस सैक्स ने बताया। तत्पश्चात एक प्रयोग हुआ पादप भस्म विश्लेषण, यानी पादपों को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके फिर उनमें भस्म मिली और उस भस्म में कितने प्रकार के तत्व है और उनका अनुपात क्या है पादपों में, इसका अध्ययन किया गया। तो इसे कहते हैं पादप भस्म विश्लेषण। और ऐसा ज्ञात हुआ भस्म विश्लेषण से कि पादपों में 60 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 17 जो तत्व होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं वो अनिवार्य होते हैं। और ईस्टिन ने 1972 यानी 1972 में बताया कि पोषक तत्वों का निर्धारण निम्नलिखित 2 लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कि मतलब पोषक तत्व क्यों महत्वपूर्ण है, उनकी कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, उसको आधार मानकर यह बताया कि 2 लक्षणों को आधार पर किया गया। पहला, जिनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में असमर्थ हो। यहां पे मैं है, ये मैं असमर्थ हूं, यानी ऐसे तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप वह अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं करते। तो एक तो यह आधार हो गया। दूसरा, ऐसे पोषक तत्व जो पादपों के आवश्यक घटकों अथवा उपापचयों का भाग है, यानी पादप के जो आवश्यक घटक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, उनके घटक हैं और उपापचयों का भी भाग है। तो ये 2 लक्षण हैं, वो निर्धारित करते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो पादपों में
जो 17 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको अगर अपन वर्गीकृत करें तो ये दो श्रेणियों में आते हैं। एक ऐसे पोषक तत्व जो अखनिज पोषक तत्व होते हैं, और अखनिज पोषक तत्वों में प्रमुख है, जैसे अखनिज पोषक तत्व यानी खनिजों से प्राप्त नहीं होते ऐसे पोषक तत्व, और इनमें प्रमुख है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं तथा ये पौधे के सभी कार्बनिक पदार्थों में ये तत्व विद्यमान होते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है, जो जीवित कोशिकाओं को श्वसन क्रिया में उपयोगी है, तथा यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल भी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में वायु के कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु से प्राप्त होती है, और वायु में इसकी मात्रा बहुत कम होती है लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा होता है। यह 0.3% तक होती है। प्रकाश संश्लेषण में इसका योगदान है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही पौधे हैं अपना जो भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दूसरे ऐसे पोषक तत्व जो खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं, ये पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक वे खनिज पोषक तत्व जिनकी पौधों को ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसे खनिज पोषक तत्वों को कहते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। और वृत्त मात्रिक पोषक तत्व में भी दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक प्रकार के और दूसरे द्वितीयक प्रकार के। प्राथमिक प्रकार के पोषक तत्व वे हैं मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम। ये तीन है यहां पे जैसे बताया हुआ है। प्राथमिक वृत्त मात्रिक पोषक तत्व नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये प्राथमिक प्रकार के वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन है, इसका अवशोषण है जो पौधे हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट अथवा अमोनिया के रूप में करते हैं, और ये कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। कैसी कोशिकाओं का? जीवित कोशिकाओं का ये नाइट्रोजन है वो प्रमुख घटक है। इसका जो उपयोग है जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन एवं उसके स्थानांतरण में भी इसका उपयोग है। नाइट्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से है? आरएनए है, डीएनए है आदि में, तथा प्रोटीन्स में भी होता है, क्लोरोफिल में भी पाई जाती है ये। तो नाइट्रोजन प्राथमिक प्रकार का वृत्त मात्रिक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। दूसरा जो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस यहाँ पे ये बताया हुआ वृत्त मात्रिक पोषक तत्व फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस ये आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधों द्वारा फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पोषक तत्व है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लिया जाता है, और नाइट्रोजन के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई पोषक तत्व जिसका उपयोग पौधे करते हैं वो फॉस्फोरस होता है। ये न्यूक्लिक अम्लों, फॉस्फोलिपिड्स, कोएंजाइम्स, एनएडीपी तथा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु होता है अपना एटीपी, उसका भी ये प्रमुख घटक है। फास्फोरस कई उपापचयों क्रियाएं जो संतुलित और सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, ग्लाइकोलाइसिस है, श्वसन है, वसीय अम्ल संश्लेषण है यानी फैटी एसिड सिंथेसिस है, में भी भाग लेता है। यह पादपों के वर्धन प्रदेश में पाए जाने वाले विभज्योत की क्षेत्रों में अधिक मिलता है। यह बीज के अंकुरण, शीघ्र वृद्धि, पुष्पन आदि में सहायक होता है। तीसरा जो वृत्त मात्रिक
प्राथमिक पोषक तत्व है वो पोटेशियम है। पोटेशियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है और यह भी पौधे के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, यह भी आप जानते हैं। अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों में भी यह सहायक है। पोटेशियम पादप की वृद्धि, बीज व फलों के विकास से संबंधित उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। अधिकतर मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी रहती है। इस कारण इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। क्रांतिक तत्व क्यों कहते हैं कि इनकी अधिकांश मृदाओं में इन तीनों जो प्राथमिक, वृत्त, मात्रिक पोषक तत्व है, इनकी कमी रहती है। इस कारण इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक, वृत्त, मात्रिक पोषक तत्वों की। जैसा यहाँ जो ये चार्ट बना हुआ है, इसमें समझाया एक खनिज जिनके बारे में मैंने पहले बता दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। फिर खनिज पोषक तत्व, खनिज में वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और वृत्त मात्रिक पोषक तत्व में प्राथमिक व वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मैंने आपको बताया इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये पौधे में कहाँ कहाँ काम आते हैं। जैसे पोटेशियम की कमी के कारण पौधे हैं वो बौने रह जाते हैं, रंध्रों को खुलने और बंद होने की क्रिया भी पोटेशियम पर निर्भर रहती है। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की। तो द्वितीयक वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनके पौधों की वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ते हैं अपन देखते हैं। कैल्शियम पादपों द्वारा कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है और इसका निर्माण कोशिका भित्ति में होता है। आपको पता है कोशिका भित्ति कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसके कारण इसका निर्माण वहां, इसकी आवश्यकता वहां होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम है, ये पेक्टिन से संयुग्मित होकर कैल्शियम पेक्टेट का निर्माण करता है। नए वृद्धि स्थानों, बिंदुओं व मूल शीर्ष के बनने में यह सहायक होता है तथा इसके कारण ही कोशिका की जो भित्ति है वो इलास्टिक और प्रत्यास्थ होती है। न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने, माइटोकॉन्ड्रिया में के बनने के साथ साथ गुणसूत्रों के संगठन, वसा के उपापचय तथा वृद्धि काल में कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन में भी ये जो कैल्शियम है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम की कमी के कारण पादपों की जो पत्तियां हैं वो विकृत हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है तथा अत्यधिक कमी के कारण जो वृद्धि बिंदु है, वृद्धिशील शीर्ष है, वो मर भी जाते हैं। दूसरा जो द्वितीयक वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है वो मैग्नीशियम है, क्योंकि अधिकांश जो ये तत्व है इनका अवशोषण है वो आयनों के रूप में ही होता है। तो मैग्नीशियम का जो अवशोषण है मैग्नीशियम आयनों के रूप में होता है। ये क्लोरोफिल का घटक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया था, क्लोरोफिल की जो संरचना बताई थी उसमें मैग्नीशियम सेंटर में पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल का घटक होने के कारण महत्वपूर्ण तत्व है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तथा न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए व डीएनए संश्लेषण में एंजाइम सक्रियक की तरह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए भी अनिवार्य तत्व है। इसकी कमी के कारण हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस पादपों में उत्पन्न हो जाती है और पादपों की पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखाई देती है। तीसरा जो
द्वितीयक व्रत मात्रिक पोषक तत्व है वो सल्फर है। ये भी सल्फर SO4+2 आयन के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक होता है। यह विटामिन B1 व कोएंजाइम ए में भी उपस्थित होता है। पादपों में जड़ जनन में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधों का जो विकास है उसमें समय लगता है। अधिक कमी के कारण संपूर्ण पादप पीत वर्ण का हो जाता है। तो ये द्वितीयक व्रत मात्रिक पोषक तत्व थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब अपन बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों को कम आवश्यकता होती है लेकिन ये अधिक महत्वपूर्ण है और ये पादपों के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से प्रति ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम पाए जाते हैं। ऐसे तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकेंगे। बोरोन है, कॉपर है, बोरोन है, कॉपर है, क्लोराइड है, आयरन है, जिंक है, निकिल है, मोलिब्डेनम है और मैग्नीज है। पहले पादपों में 16 तत्व ही वर्गीकृत किए गए थे, लेकिन जो निकिल है वो 17वां तत्व है जो पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुल चार्ट में दर्शाए गए जो तत्व है वो 17 है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोन की। बोरोन भी आयनों के रूप में BO3-3 और BO4O7-2 आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह एक एंजाइम सक्रियक के रूप में काम करता है और इसकी कमी के कारण अंगूर में छोटे व बड़े फलों के गुच्छ बन जाते हैं जिसे हैन व चिकन कहते हैं। इस तत्व की कमी के कारण लेग्यूमिनस कुल के पादपों की जड़ों में गुलिकाएं नहीं बनती, यानी रूट नोड्यूल जो बनते हैं, अगर बोरोन है तो रूट नोड्यूल बनेंगे। बोरोन की कमी है तो लेग्यूमिनस कुल के पादपों में रूट नोड्यूल नहीं बनेंगे। बोरोन कोशिका जनन, विकास, नाइट्रोजन उपापचय, पुष्पों के निषेचन, सक्रिय लवण अवशोषण, हार्मोन वसा तथा फास्फोरस उपापचय में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। दूसरा है कॉपर, जिसका अवशोषण Cu+2 आयनों के रूप में पौधों के द्वारा किया जाता है और ये पादपों को बहुत कम मात्रा में चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह ऑक्सीकरण व अपचयन में भाग लेने वाले विकिरणों का हिस्सा है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जैसे अपन उदाहरण लें, और इसकी कमी के कारण पत्तियों में हरिमाहीनता के लक्षण प्रकट होते हैं। नींबू के बगीचों में नई पत्तियां मर जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को डायबैक सिम्टम कहा जाता है। तीसरा जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है क्लोरीन है। यह क्लोराइड के रूप में अवशोषित किया जाता है और यह पत्तियों में कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चौथा है मैग्नीज है। यह Mn+2 आयनों के रूप में अवशोषित होता है। पौधों में यह नाइट्रोजन एसिमिलेशन में एंजाइम सक्रियक के रूप में उपयोगी है तथा यह क्लोरोफिल के उत्पादन
के लिए अनिवार्य तत्व है। अगर यह तत्व नहीं होगा तो क्लोरोफिल का उत्पादन है वो रुक जाएगा। इस तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है और इसके द्वारा मटर में मार्स स्पॉट तथा चुकंदर में स्पिकल्ड येलो के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी मटर में मार्स स्पॉट और चुकंदर में स्पिकल्ड येलो आदि लक्षण है वो मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर आपके आया मोलिब्डेनम। मृदा में मोलिब्डेनम में MoO2- आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है और लेग्यूमिनस कुल के जो पादप है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसके लिए ये आवश्यक तत्व है। ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम से संबंधित होने के कारण प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का अपचयन करता है। इसकी कमी के कारण भी पादपों में हरिमाहीनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। निकल, जैसा कि मैंने बताया, ये 17 अनिवार्य पोषक तत्व है। तो इसका जो सबसे पहले बताया किसने, डाल्टन तथा उनके साथियों ने 1988 में निकल को भी अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया। इससे पहले 16 ही थे, 17वां निकिल है। निकिल पादपों में बहुतायत रूप से पाए जाने वाले एंजाइम यूरिएज का प्रमुख घटक है। फिर अपन बात करते हैं जिंक। जिंक का Zn+2 आयनों के रूप में पौधे अवशोषण करते हैं। यह भी पौधों में एंजाइम सक्रिय की भूमिका में रहता है तथा कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण व इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में यह सहायक तत्व है। आपको पता है इंडोल एसिटिक एसिड एक वृद्धि हार्मोन है जिसका संश्लेषण पादपों के सीड्स पे होता है। यह शर्करा के संगठन को नियंत्रित करता है और इसकी कमी के कारण जो एप्पल है, एप्पल के पौधों में लघु पर्ण रोग उत्पन्न होता है, छोटे रह जाते हैं। लघु पर्ण रोग उत्पन्न होता है, पौधे भी छोटे रह जाते हैं। और लास्ट आता है आयरन। इसका अवशोषण पौधे Fe3 आयन के रूप में करते हैं। यह क्लोरोफिल का संरचनात्मक भाग नहीं होते हुए भी क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल का संरचनात्मक भाग क्या है? Mn है, लेकिन यह उसका संरचनात्मक भाग नहीं होते हुए भी उसके संश्लेषण में सहायक होता है। और ये पत्तियों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में स्थायी आयरन प्रोटीन फाइटोफेरिटिन के रूप में पाया जाता है। यानी फाइटोफेरिटिन जो प्रोटीन है उसमें आयरन होता है। और साइटोक्रोम वर्णकों व क्रेब चक्र के एकोनिटेज एंजाइम के सक्रियण के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी के कारण पौधों में अंतरशीरीय हरिमाहीनता देखी जाती है। इंटरवेनल हरिमाहीनता, जैसे वेन्स होती है वो तो ग्रीन दिखाई देगी, लेकिन वेन्स जो पाई जाती है पत्तियों में, उनके बीच का जो हिस्सा है वो पीत वर्ण का हो जाता है। इसके कारण इनसे इंटरवेनल हरिमाहीनता आयरन की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में देखने को मिलती है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और इनका पादपों की वृद्धि और विकास में क्या उपयोग है आदि के बारे में बताया। एक बार समराइज करते हैं। पादप पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं। एक खनिज में गैसेज है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे हैं खनिज में वह पोषक तत्व
इनके मात्रा पादप को कितनी चाहिए उसके आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया। एक तो व्रत मात्रिक पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक। और जो खनिज पोषक तत्व की दूसरी श्रेणी है वह सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी जो जिनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्व। तो ये कुल मिला के सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की संख्या है वो 8 है। प्राथमिक व्रत मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या है 3, तो 8 3 11। द्वितीयक व्रत मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या भी 3 है, तो 11 और 3 14। और अखनिज पोषक तत्व है उनकी मात्रा भी 3 है, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कुल मिला के पौधों में जो पोषक तत्व है उनकी संख्या 17 होती है। और निकिल है जो डाल्टन के द्वारा बताया गया कि यह भी अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, और ये पौधों में 17वां पोषक तत्व डाल्टन ने ऐड किया था। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको मैंने प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से पादप पोषण के बारे में अध्ययन कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोरोना काल है, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।